नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, ये सिलाई क्लास का तीसरा पार्ट है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप काज किस तरीके से बनाएं ब्लाउज में, इससे कि ये फंसके ना ब्लाउज में जो काज बनाते हैं वो, और एकदम फर्स्ट क्लास काज बनना चाहिए, साफ सुथरा। और जो है शर्ट में आप किस तरीके से बनाएं और कोट में किस तरीके से बनाते हैं, तो तीनों में हम सब कुछ बता देंगे इसमें। और बटन किस तरीके से लगाते हैं वो भी, तो इसमें ये काज बटन कंप्लीट करेंगे, जिससे आगे के लिए फिर हम मशीन का आपको काम बताएं। अब दोस्तों, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख लीजिएगा। उसमें हमने तुरपाई का और जो है हुकहाई जो ब्लाउज की होती है उसके हमने बना रखे हैं वीडियो, वो पहले देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही हमने बताया है उसमें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धागा आपको वैसा ही डालना है जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया है। धागा जो है आपको बस डबल करके हम इसको डालते हैं, ऐसे करके इसको डबल ये डाल लेना है। तो ये डबल हो गया। अब आप चाहे कैंची से काट लें चाहे मुंह से आप काट लें, और उसके बाद डबल ही धागा डबल आपको डालना है, और डबल करके आपका डबल ही रहना चाहिए। तो इस टाइप से आपको डालना है। तो देखिए, डबल हमने डाला है, इस तरीके से ये डबल है। तो इसमें क्या है, हम सिर्फ ऐसे करके एक में जो डबल वाला है उसी में गंठी लगाएंगे। चार पल्ले एक में नहीं करना है। चार पल्ले जब करना होता है जब हमें बटन टाँकना होता है। तो ये देखिए हमारा हो गया धागा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है काज आपको 1 सेंटीमीटर या 1.25 सेंटीमीटर रखना होता है। जैसे कि ये सेंटीमीटर है, एक यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, तो आपको 1.25 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर ही काज काटना है। तो आप काज को जो है डबल करें, और उसके बाद जो है ये आधा सेंटीमीटर की कैंची रखें और काट दें बीचों बीच में। तो ये कतरन पे पहले हम बता रहे हैं, और ये देखिए ये काज कट गया। और बटन जितना हो आप उसी हिसाब से या फिर काटें बिल्कुल। मतलब ये बटन का ही हमने नाप बताई है, जितना बड़ा बटन होता है ये फिक्स आता है उसमें। तो अब ये हो गया। अब हम कब बनाते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको शर्ट में किस तरीके से बनाते हैं। तो शर्ट में देखिए, इस बड़ा अगर कांच आपका धोखे से कट गया है तो तब भी आपको उतना ही बनाना है जितना आप जो है 1.25 सेंटीमीटर का ही बनाना। मान लीजिए इतना बड़ा कट गया तो 1.25 सेंटीमीटर फिर भी बनाएं। बाकी नीचे लंबा ऐसा ना करें कि जितना बड़ा काज बना है उतना ही बड़ा लंबा करके बना दें। और जो फिर क्या है, एक बड़े छोटे हो जाएंगे काज। काज बड़े छोटे कट तो जाते हैं, जब हाथ से हम काटते हैं तो बड़े छोटे हो जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो है काज आपको बराबर बनाना है। बाकी की नीचे टाँकी कस के लगा देना है, वो नहीं निकलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमने आधा सूत जो है हमने ये टाँकी ली इतनी। कपड़ा जिस हिसाब से हो उसी हिसाब से आपको लेना है इतना। अब हम इसको इस तरीके से डबल धागा डाला था, अब ऊपर के लिए हल्का सा मतलब खींचेंगे तिरछे में, और थोड़ा सा हल्का सा गैप दे के और इसको इस तरीके से रखें। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जैसा कपड़ा हो, अगर हल्का कपड़ा है, हल्के कपड़े में बना रहे हैं तो उसको कस के नहीं खींचना है, वरना वो निकल जाएगा। अगर मजबूत कपड़ा है तो आप कस के भी खींच सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम तिरछे में इस तरीके से आप करेंगे तो तिरछे में ही कांच की टाँकियाँ जाएंगी। अब ये बजरंग धागे से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए, तो इसीलिए। वरना मैथ धागे से बनाएंगे तो ये और भी बहुत ही बढ़िया लगता है, चमकता नहीं है कुछ भी फिर इसमें धागे। और ये हमारा जब यहाँ पर आए आप बिल्कुल किनारे पे ऐसे करके किनारे पे सिर्फ गुलाई के पास 3 टाँकियाँ लेनी होती हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। और ये पहली टाँकी हो गई, और इसको ऊपर के लिए खींचें, बिल्कुल ऊपर के लिए धागा, मतलब सर के ऊपर, मतलब आसमान की तरफ ऊपर के लिए सुई खींचें। तो ये गुलाई अच्छी निकलती है, यहाँ पर बिल्कुल गोल मटोल बन जाएगा गुलाई। और गुलाई में 3 या 4 टाँकियाँ लें, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, वरना गुलाई के पास बड़ा हो जाएगा ये। अब ये देखिए गुलाई कितनी फर्स्ट क्लास है। अब फिर हमको ऐसे करके खींचना है ये।
तो देखिए कांच की टाँकी अब हम उधर के लिए कर रहे हैं हल्की सी। कतरन पे बनाएंगे, 2-4 बार खराब होगा, उसके बाद आ जाए। कस के आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, ऐसा नहीं कि ना कपड़ा भी पलट जाए खींचते खींचते। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आए। अब हमें क्या करना है, टाँकी जितना चौड़ा काज है उतनी ही टाँकी हमको लगा देनी है। और शर्ट में पेस्टिंग होती है तो आपका और भी अच्छा बनेगा, और मैं धागे से आप बनाएंगे। और इधर साइड में आके टाँकी लगा देना है 3। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप ब्लाउज में बना रहे हैं, काज सेम एक ही जैसा बनता है, शर्ट में बनाए चाहे ब्लाउज में बनाए। उसमें क्या है, अगर ब्लाउज में है तो आपको हल्के से खींचना है। बिल्कुल झन्नी ब्लाउज है तो आपको हल्के हल्के बस टाँकियाँ रख देना है उस पर, खींचना, और थोड़े से बड़े टाँके लेना होते हैं, ताकि जो है ब्लाउज में हमारे काज फंस के नहीं। अगर आप छोटी टाँकी लेंगे तो आपके ब्लाउज में काज फंसक जाएंगे। तो अगर झन्नी ब्लाउज है बिल्कुल मतलब, तो या फिर हल्का है तो आपको बड़ी टाँकी लेना है, और जो है खींचना नहीं है बिल्कुल। और अगर मीडियम है ब्लाउज तो आपको ऐसे बनाना है, लेकिन खींचना नहीं है धागा कस के। शर्ट है तो आपको खींचना है, वो भी बहुत कस के नहीं, बस नॉर्मल खींचना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस ऐसे ही बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कोट में किस तरीके से बनाते हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे कोट का काज। तो इसमें देखिए कोट वाली पेस्टिंग नहीं पड़ी है, कोट वाली पेस्टिंग पड़ी होती है तो और बेहतर बनता है। तो हम इसको काट लेते हैं, तो कोट के काज को काटते हैं। तो आपको वो कोट का जो काज है वो बटन के हिसाब से बनाना होता है, जितना बड़ा बटन हो आप उसी हिसाब से आपको उसको बनाना है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये लगभग 1.25 सेंटीमीटर का काज है। कोट का काज होता है उसको हम सबसे पहले करते हैं सिंगल धागे से कच्चा। तुरपाई वाला धागा आपको डाल लेना है, और सिंगल धागे से हम कच्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसको कच्चा करेंगे। फिर यहाँ पर छोटी छोटी टाँकियाँ लेना है, ये यहाँ पर इस तरीके से, और जो है ये थोड़ी बिगड़ी बिगड़ी सी, और इसको कच्चा कर लेना है सिंगल धागे से। अभी इसमें पेस्टिंग पड़ी होती है तो और भी ज़्यादा बेहतर बनता है। ये कोट का काज आपको बढ़िया बनाना होता है। अब जो है मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जब कोट का काज बनाएं तो यहाँ पर थोड़ी सी गुलाई यहाँ पर कर लें, कट लगा लें। तो एक यहाँ पर लगाना ऐसे, और ऐसे हल्का सा कट। तो दोस्तों जिनने कोट बनाया है वो खुद ही कोट का काज काट के देता है। तो आपको इस तरीके से गुलाई निकाल लेना है, और पैंट के ट्राउजर में भी ऐसे ही गुलाई के पास कट लगते हैं, ताकि जो है ये हल्की सी, ताकि हमारी गुलाई एकदम यहाँ पर बेहतरीन निकल सके, और बटन हमारा यहीं पर आए। तो कोट के पास यहाँ पर जो कच्चा करें गुलाई, तो उसमें जितने टाँके हों उतने आप ले लें, क्योंकि इसमें 3 टाँके नहीं लिए जाते हैं, इसमें लिए जाते हैं ज़्यादा टाँके। जितने भी आए बिल्कुल घना आपको कर देना है काज। तो ये जो है ये कच्चा हो रहा है, अब इसके बाद पक्का होगा।
तो हमको अब टाँकी नहीं लगाना है, बस ये हो गया। अब इसको तोड़ देंगे तो ये हमारा काज जो है वो कच्चा हो गया। अब हम इसको पक्का करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम धागा डालेंगे तिबल, मतलब तिबल धागा डालना है हमको। वैसे डबल डालते हैं, इसमें डालना है तिबल काज। जो कोट का काज होता है उसमें तिबल धागा पड़ता है, तभी वो हमारा बेहतरीन काज बनेगा। क्योंकि कोट का कपड़ा जो होता है वो मोटा होता है, उसमें तिबल धागा ही पड़ता है। मतलब 3 धागे आपको डालना है, 3 ही रहें। अब हम इसका बनाते हैं काज। अभी यहाँ से बड़े बड़े थोड़े इसमें टाँके लेना होते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा इसमें टाँका, ताकि टाँका हमारा चमके। तो ये रहा। और बिल्कुल टाँके के पड़ोस में ही टाँका बिल्कुल लेना है, ताकि हमारे टाँके बिल्कुल बराबर रहें। और इसमें कस के नहीं खींचना है, ताकि हमारा इतना खींचना कपड़ा हमारा ना पलटे। कपड़ा नहीं पलट जाता है तो बोचीन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो गुलाई है, जितने टाँके लगे उतने ही लगाना है, और ऊपर के लिए हल्का सा आपको खींचना है। तो गुलाई के पास ही हमको ऊपर खींचना होता है, बाकी जो है नहीं खींचना। बाकी हमको फिर हल्के हल्के से नीचे लेवल में लाना होता है, सीधा सीधा। इसमें टाँकियों का खेल होता है, टाँकी जिधर रखोगे उधर ही काज सीधा बेहतरीन बैठेगा, जैसी गुलाई दोगे उसे। तो ये देखिए, ये हमारा काज कोट वाला बन रहा है।
जब कोट में आप काज बनाएं या पैंट में, तो एक काज का ही एक ही बार में धागा डालें, ऐसा ना हो दो काजों को डालें। उसमें जो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा धागा फिर सुई में। तो ये हमारा काज बन गया। अब हम टाँकी लगाते हैं। इसमें हमको ऐसे करके नीचे पहले एक ले जाना है टाँकी, फिर ऊपर लाना है, और ये दूसरा टाँकी, और ये तीसरी। तो तीन टाँकियाँ ये आपको लगा देना, क्योंकि तिबल धागा है तो तीन ही लगाएंगे तब भी बहुत मजबूत बनेगा। तो ये दो, और ये तीन। तो इस तरीके से आप काज बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ काज आपको पता चल गया होगा किस तरीके से बनाते हैं। ये शर्ट का ब्लाउज का है, और जो है ये मतलब ये बना है लगभग, हम जो हैं कम से कम 5 साल बाद काज बना रहे हैं। हम काज ज़्यादा नहीं बनाते हैं, फिर भी हमने आपको बिना मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कहने का मतलब जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और लगातार बनाएंगे तो और भी अच्छा बना सकते हैं इससे। तो अभी हमने पहला काज बनाया है, अगर हम दूसरा बनाएंगे तो इससे और बेहतर मेरा बनेगा, और ये वाला भी इससे भी और अच्छा बनेगा। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके हाथ में मतलब काज की सफाई आ जाएगी। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हल्का कपड़ा है तो कम खींचना है आपको, और शर्ट का है तो आपको नॉर्मल खींचना है, नॉर्मल बना देना है। कोट का आपको जैसे इस तरीके से आपको बनाना है। अब हम बटन टाँकेंगे, अब हम बटन के बारे में आपको बताएंगे। तो अब हम टाँकेंगे यहाँ पर बटन और आपको बताएंगे। तो डबल धागा आपको डालना है, और जो है चौबर कर लेना है बटन के लिए। अब हम यहाँ से गांठ लगा लेंगे। तो दोस्तों अब हम टाँकते हैं बटन। तो सबसे पहले छोटा वाला टाँकेंगे। तो छोटा वाला देखिए, ये जो गांठ होती है ये इसमें लगी हुई, ये हमको नीचे नहीं रखना होती है। नीचे हम रखेंगे तो ये खुल जाती है या घिस जाती है, तो बटन खुल जाता है हमारा, क्योंकि बटन पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है इसलिए। तो गांठ जो है हमको इसके अंदर रखना होती है। जो जहाँ पर आप निशान लगाएं, जहाँ पर आप निशान लगाएं टाँकें, तो वहाँ पर ऐसे करके ये इसे गांठ को कर लें। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, फिर इसके अंदर आपको लेना है बटन। अब आपको जो है ऐसे करके इसमें ये एक टाँकी लेना है, ऐसे करके। ये एक पहली हो गई। अब ये दूसरी इधर साइड से लेना है, और ये दूसरी। बटन सबसे सरल होते हैं टाँकना। ये दूसरी हो गई। फिर आपको एक लेना है इधर से, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर ये पांचवी, फिर ये छठी। तो 6 टाँकियाँ आपको लेना है, और छठी टाँकी नीचे नहीं लग करना है। छठी टाँकी हमको ऐसे करके इधर निकाल लेना है। तो ऐसा करके निकाल ली इधर साइड। और उसके बाद हमको क्या करना है, धागा लपेट देना है 2 बार। तो 2 बार धागा लपेट के फिर ऐसे करके हमको इधर साइड में निकाल देना है सुई के नीचे। अब उसके बाद जो है फिर और फिर ये धागा है इसी पर हमको ऐसे करके करना है। और उसके बाद ये टाँकियाँ हमारी लग गई। 2 टाँकी लगा दें, अब खुलेगी नहीं।
तो ये मजबूत टक गया बटन। अब मैं आपको बताता हूँ ये नीचे लपेटते क्यों हैं। तो देखिए इससे धागा हमारे जो अंदर का बटन वाला धागा होता है, हम इधर उधर टाँकी लेते हैं, वो वाला धागा हमारा जो लपेटते हैं उसके अंदर रहता है। तो जो चीज़ अंदर रहती है वो सेफ रहती है, तो वो धागा आपका जल्दी घिसेगा नहीं और टूटेगा नहीं। और इससे क्या है, बटन भी हमारा उठा रहता है, थोड़ा सा बिल्कुल चपकता नहीं है। तो हम ऐसे करके पकड़ के तुरंत ही काज में लगा सकते हैं। और हम ऐसे ही इधर उधर टाक देंगे तो जैसे कि मशीन में टकते हैं तो क्या है, आपने देखा होगा मशीन वाले जो रेडीमेड छटें होती हैं उनमें टकते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं बटन। तो इस यही कारण होता है। और जो है वो धागा भी नहीं लपेटते हैं, तो इसीलिए जो उनके बहुत जल्दी टूटते हैं। अब ये मतलब एक जगह पे इकट्ठा रहेगा कस के धागा तो वो नहीं टूटेगा, और ये और लपेट देंगे तो अंदर बिल्कुल सेफ रहता है। तो ये चीज़ हो गई, ये पहला हो गया। ऐसे ही हमको सेम ये वाला भी टाँकना है, बस इसमें 6 टाँकी लगाई है, इसमें आपको 8 लगा देनी है। तो इसी तरीके से आपको टाँकना है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि काज और बटन किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्लाउज में आप काज किस तरीके से काट सकते हैं, मतलब निशान किस तरीके से लगाना है और बटन कैसे टाँकना है। मतलब टाँक तो आपने लिए हैं, अब सिर्फ निशान पे आपको कहाँ पर टाँकना है बस ये बताना है। तो काज काटने का काम वैसे कारीगर का होता है, वो काट के आपको दे देगा, आपको सिर्फ बनाना है, बटन का निशान लगाना है, बटन टाँक देना है। तो भाई आपको बता देना काज बटन आप कर लेते हैं और सिर्फ आपको निशान बता दे रहे कहाँ पर आपको लगाना है। तो चलिए अब निशान के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें बताते हैं, देखिए ये कटे हुए काज है, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें निशान आपको कहीं पर इंची टेप डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही निशान लग जाएंगे। तो ये पहला तो काज जो है वो आपको यहाँ पर काटना है, दूसरा काज नीचे काटना है, 2 काज होगा। यहाँ पर अगर ज़्यादा मोटा हो रहा है तो आप हुक भी लगा सकते हैं, और अगर मोटा नहीं है ज़्यादा तो आप कैंची से काट भी सकते हैं। धार वाली कैंची हो उससे ये कटता है सही से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मोटा हो जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार पहले आपको ऐसे करके ऊपर से काटना होता है, इधर साइड से ऊपर से। अब तो क्या होता है फिर इधर साइड से नहीं कटता है, तो फिर आपको यहाँ पर ऐसे करके इधर से दोनों तरफ से काटना होता है एक हाथ, तब ये बराबर से कटता है। तो दोनों तरफ ये काज काट लिया। अब देखिए इस दोनों को ऐसे करके आपको मिला देना है, ऐसे करके। तो इनको हमें आपस में पट्टी मिलाएंगे तो एक बीच में ये आ गया काज। फिर उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद एक ऐसे करके आपको मिला देना है, तो एक ये हो गया। अब ये जो है एक ऐसे करके मिला देना है, तो एक ये हो गया। बस ऐसे ही हमेशा काज काटते हैं, वो भी 5 काटे जाते हैं, और इसमें कुछ नहीं होता है। बटन लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको रखना है पट्टी को, ये जैसे कि नीचे साइड में आपके काज बने हुए हैं, ऊपर से ये वाली पट्टी रख दी, और ये बटन के सामने देखिए ऐसे करके है, सब सामने बटन है, तो यहाँ पर बस आपको चाक से निशान लगा देना है। तो इसी तरीके से लगते हैं, चाहें तो आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं, इस तरीके से ऐसे करके पट्टी आपको रखना है। हुक में भी ऐसे ही लगते हैं, और ऐसे करके निशान लगा सकते हैं, जितने चाहें मतलब उतने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं। ब्लाउज में समझ में आ गया। शर्ट में काज आपको काटने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कारीगर होता है वो खुद काटेगा। जब आप शर्ट बनाने लगेंगे तो काज काटना भी सीख जाएंगे, तब हम आपको बताएंगे काज किस तरीके से काटते हैं। क्योंकि आप नए सीख रहे हैं तो आपको काज कटा हुआ शर्ट में मिलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ब्लाउज में हाँ ना काटें तो आप ब्लाउज में काट सकते हैं। तो शर्ट के बटन की निशान लगाना होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे टाक करते हैं। पहला तरीका तो ये है आपका, जैसे ये लगे हुए हैं ऐसे ही आपको निशान लगाना है। पहला तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको ऐसे करके शर्ट बिछानी है, इसको भी खोल लेते हैं, बॉटम मिलाना है, और ये हमारे ऐसे करके पेंसिल से निशान लगा लेना है। पेन ना चलाएं, पेंसिल से निशान लगा लेना है, मतलब बीचों बीच में काज के निशान लगा लेना है। तो ये इस तरीके से, और जहाँ पर ये टके हैं बटन वहीं पर आपको टाकना है सेम टू सेम।
ये देखिए ये बटन जो है ये यहाँ पर टके हैं, मतलब इतनी दूरी यहाँ से टके हैं, तो इतनी ही दूरी पे आपको टाँकने हैं। पूछ जितनी शर्टें होती हैं सब में इतनी ही दूरी पे टकते हैं बटन। ऐसा नहीं आप इधर ज़्यादा बढ़ा दें या बिल्कुल उधर कर दें, बस इस इतनी ही दूरी पे टकते हैं, इधर साइड से ये इतना हटा के। कहने का मतलब आधा पैर, या ये वाला जो बटन है ये इसके जस्ट सामने टकता है यहाँ पर, और बीचों बीच में सेंटर पे ये टाँक सकते हैं, बीचों बीच में यह टकेगा। इधर साइड में आप कांच के काज बनेंगे तो जो है इधर साइड में आपको ऐसे करके सुई लगाना है, सुई, और ये आर पार हो जाएगी जब सुई आप लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हम यहाँ पर आपने ऐसे करके मिला लिया, ठीक है ना, और उसके बाद कांच के बीचों बीच में ये सुई लगाई, ये देखिए सेंटर पे आ जाएगा। फिर यहीं पर आपको बटन टाँक देना, फिर एक बटन जो है वो बीच में रखना है इसके, ये जो गैप है ये एक बटन का है, एक बटन बिल्कुल चिपका के इसके अंदर आ जाएगा, तो एक बटन का गैप रख के और फिर उसके पड़ोस में ये बटन टाँक दें। तो इसी तरीके से ये टाँकना है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सामने के दूसरा तरीका निशान लगाने का। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है, आपको शर्ट ऐसे करके बराबर से रख देनी है, इस तरीके से ऐसे करके बिछा ली ना शर्ट, दोनों पल्ले आपस में बिछा लिए। काज आपको देख लेना है, काज ये है तो आपको ऐसे करके निशान लगा लेना है, ये देखिए। तो चाहे इधर साइड में लगा लें चाहे उधर साइड में, ये निशान लग गए, और ये बीचों बीच में यहाँ पर टाँकना है। तो इस तरीके से आप टाँक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि काज बटन किस तरीके से करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में इनको कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो तो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्योंकि तुरपाई और काज बटन तो आप सीख गए हो भाई, अब हम मशीन पे चलेंगे, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मशीन कैसे चलाते हैं, क्या करना होता है। अगला वीडियो बहुत ही बढ़िया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।